कंफ्यूजन हो रहा है, क्या पहनूं? मही कोई सा ही पहन लो, दोनों ही अच्छे हैं। वैसे भी हमें गोपी ने बुलाया, कोई कटरीना कैफ ने डिनर पे नहीं बुलाया। हाँ सागर जी, अगर कटरीना कैफ ने बुलाया होता ना तो मुझसे ज्यादा टाइम आपको लगता तैयार होने में। मैडम, मेरी कटरीना कैफ तो आप हैं। अरे वाह सागर जी, ये अच्छा तरीका है अपने आप को सलमान खान कहने का। चलो जल्दी तैयार हो, उसने डिनर पे बुलाया, कोई सुबह के नाश्ते पे नहीं। हाँ बाबा। राहुल? हाँ राहुल बोल, बस हम लोग निकल ही रहे हैं। अरे मत निकलो यार, उल्टा मुझे एक प्रॉब्लम से निकालो। प्रॉब्लम क्या हुआ? यार मेरे बॉस ने लास्ट मोमेंट पर मुझे ओवरटाइम करने को कह दिया। अब तुम दोनों को डिनर पर बुलाकर मैं खुद डिनर करने घर नहीं पहुंच पाऊंगा। गोपी को बताया तो उसने गुस्से में फोन काट दिया। बस इतनी सी बात है, तू टेंशन मत ले, मैं मही को समझा दूंगा और मही गोपी को समझा देगी। और रही डिनर की बात तो कभी और कर लेंगे। यार हम पतियों को दो दो नौकरी करनी पड़ती है, एक बॉस की और दूसरी बीवी की। थैंक्स थैंक्स यार। चल बाय। डिनर कैंसिल? हाँ मही, थोड़ी प्रॉब्लम है राहुल को। मही तुम गोपी को समझा दो ना, वरना वो राहुल पे भड़क उठेगी। हाँ तो भड़कना ही चाहिए ना। अरे यार कितना मस्त प्लान बनाया था पार्टी का, सब गड़बड़ हो गई। नहीं नहीं, कुछ भी गड़बड़ नहीं हुआ है। क्यों ना हम दोनों किसी अच्छे रेस्टोरेंट में चलें और वहां डिनर करें। मॉम डैड घर पे भी नहीं है, क्या बोलती हो? नहीं, मुझे कहीं नहीं जाना है, जाओ। क्या ढूंढ रहे हो सागर जी? मही वो तुम्हारी स्वीट से स्माइल होती है ना, मैं वो ढूंढ रहा था। तुम्हें कहीं दिखी क्या? मिल गई, ये स्मेल ही ढूंढ रहा था। भाई तुम्हें पता है अहमदाबाद में एक नया रेस्टोरेंट खुला है, गुजरात नो खरो स्वाद। वहां से तुम्हारे लिए कुछ ले आऊं, चलेगा? चलेगा नहीं, सब दौड़ेगा। ठीक है, तो मैं तुम्हारे लिए खाना पैक करा के लाता हूँ, तब तक तुम गोपी को फोन करो और उसे सारा माजरा समझा दो। ओके ओके। अच्छा सागर जी, एक आइडिया है, क्यों ना हम कल सुबह गोपी और राहुल जीजा जी को नाश्ते पर बुलाएं? हाँ गुड आइडिया, तुम गोपी को फोन कर दो। ठीक है, तब तक मैं खाना लेके आता हूँ। जल्दी लेके आना टेस्टी वाला। हेलो गोपी। हाँ यार सब पता चल गया, और मुझे ये भी पता चला है कि तूने गुस्से में आकर राहुल जीजा जी का फोन काट दिया। वड़क्कम सर। वड़क्कम रजनी गौड़ रेस्टोरेंट सर। वो मुझे खाना ऑर्डर करना था, मेन्यू कार्ड मिलेगा? मेनू पण मळशे अने खमण ढोकला अने फाफड़ा पण मळशे स्वामी। आपको देख के लग रहा है जैसे रजनीकांत जी गुजराती बोल रहे हो। अय्यो रजनी सर, रजनी हमारा गॉड, हमारा सुपर गॉड रजनी गॉड स्वामी। हाँ रजनीकांत जी तो रजनीकांत ही हैं स्वामी। 2 स्पेशल गुजराती थाली पार्सल कर दीजिए और 1 प्लेट ढोकला भी पार्सल कर दीजिए। थोड़ा वेट करना पड़ेगा, अंदर बैठ सकता है स्वामी। ओके स्वामी। तुम मुझसे बात करती हो तो लगता है कि तुम मुझे समझती हो। राहुल यहाँ? राहुल तुम यहाँ? तुमने तो कहा था कि तुम राहुल अपनी फ्रेंड से तो मुझे मिलाया नहीं तुमने। सागर ये है मोनिका। हाय मोनिका। हाय सागर, अब तो मही के हस्बैंड हो ना? आपको कैसे पता? राहुल ने बताया था। पर राहुल ने आपके बारे में तो मुझे लगता है मेरा ऑर्डर रेडी हो गया, मैं आपसे बाद में मिलता हूँ। बाय मोनिका। एक्सक्यूज मी सागर, यार बात ऐसी है कि बात कैसी है मैं देख चुका हूँ, अच्छी है, लेकिन शायद तू भूल रहा है कि तू शादीशुदा है। तू ऐसे ओवरटाइम कैसे कर सकता है यार? सागर जैसा तू समझ रहा है वैसा बिल्कुल नहीं है। सही कहा तूने, मैं तो सोच रहा था कि तू ऑफिस में ओवरटाइम कर रहा है और तू तो यहाँ। मुझे वही सफाई देने का एक मौका दे। अभी गोपी का फोन आया था, उसने बताया कि मही भाभी ने कल हम सबको ब्रेकफास्ट पे बुलाया है, तो कल सुबह अकेले में मैं सारी बात क्लियर कर दूंगा। चल ठीक है,
जा, तेरी मोनिका तेरा इंतजार कर रही है। जाओ, जा रही हो। रंजीत जी, खाना रेडी है? रजनी गोड़ का प्रसादम रेडी है सर। थैंक यू सर। राहुल जी चाची आइए आइए आइए। अरे चाची किसको लेकर आए हो? मेरी बीवी है। एक मिनट, हाय हाय डॉल्चे, गोपी, शी गोपी, ये सब क्या? सलवार सूट से सीधा फिरंगी फ्रॉक, वेरी बैड। और ये क्या ऊंची ऊंची हील पहन कर आई है तू? अरे मही, इट्स लेटेस्ट फैशन। जा जा वे, लेटेस्ट फैशन एकदम बकवास फैशन लग रही है मुझे। ये तुझे बकवास फैशन लग रहा है ना? इसी फैशन के रंग में ना मैं तुझे ढाल दूंगी, देख। उससे पहले ना मैं तेरे सर से ये फिरंगी वाला फैशन ना उसका भूत उतार दूंगी सारा। अरे चापली, ये राहुल और गोपी को अंदर भी आने देगी या फिर दरवाजे पे ही सारी पंचायत कर लेगी? गोपी, तेरी तो बिल्कुल काया पलट ही हो गई है ना? कितनी अच्छी ड्रेस पहनी है तूने, वाह। इतनी अच्छी नहीं सासू माँ, ये छोटी ड्रेस है, देखो इतने में ही आ गई। मही, छोटी तुम्हारी सोच। आंटी जी आप ही बताइए, अब अहमदाबाद जैसे बड़े शहर में रह के भी हमारी सोच बड़ी ना हो और हम मॉडर्न परिवेश में ना ढाल पाए खुद को, तो ऐसे शहर में रहने का फायदा ही क्या है ना? बिल्कुल सही कहा तुमने गोपी। इंसान को वक्त और जगह के साथ साथ बदलना ही चाहिए। और मुझे तो ये देखकर बहुत खुशी हुई कि गांव की होकर भी तुमने शहर के माहौल में अपने आप को कितनी अच्छी तरह से ढाल लिया है। सुना मही, आंटी जी ने क्या कहा? अब तो तू भी मेरी तरह बन जा। ना भाई ना, ये छोटे छोटे कपड़े और ये लंबी लंबी हील्स मुझसे नहीं होगा ना बना। ये फ्लैट चप्पल पहनकर गांव की गलियों में घूमने वाली क्या जाने हाई हील्स का स्टाइल। गोपी, राहुल, आ गए तुम दोनों? जय श्री कृष्ण अंकल। जय श्री कृष्ण। बड़ा इंतजार करवाया तुम दोनों ने, हमको भी और नाश्ते को भी। कन्हैया लाल, नाश्ता लगाओ सबके लिए, बड़ी भूख लगी है। चलिए चलिए। आओ गोपी, चलिए। आओ राहुल, बैठो। राहुल जीजा जी, आप तो जब से आए हो तब से कुछ बोल ही नहीं रहे हो, इतने चुप चुप क्यों हो? बीबी के सामने वैसे भी बेचारा पति कहाँ कुछ बोल पाता है, हाँ? अच्छा, आप तो मेरे सामने बहुत कुछ बोल लेते हो। मैं जवान पति और जवान बीवी की बात कर रहा था, तुम्हारी नहीं। ठीक है, बहुत हो गया। राहुल बेटे, इतने गुमसुम क्यों हो? अंकल, कल जो हुआ मैं उसके लिए बहुत शर्मिंदगी महसूस कर रहा था, इसीलिए चुप हूं। ये क्या कल वाली बात सबको बताने वाला है? राहुल, तुझे सच में कल वाले बात पे ही शर्मिंदगी हो रही है? हाँ, कल मेरे कारण जो डिनर प्लान कैंसिल करना पड़ा, मैं उसके लिए बहुत शर्मिंदा हूँ। ओह, अच्छा, तो इस बात पे शर्मिंदगी हो रही है? तो आप किस बात पर समझे सागर जी? नहीं, मुझे भी इसी बात पे लगा। भाई, अरे मही, तुझे पता है इनकी कार एजेंसी में बहुत सारे डीलर्स हैं, फिर भी हफ्ते में 2 या 3 बार इनको ही ओवरटाइम करना पड़ता है। क्या तुझे हफ्ते में 2-3 बार ओवरटाइम करना पड़ता है? बॉस जब जबरदस्ती बुलाता है तो जाना ही पड़ता है ना। बॉस, राहुल भाई, वो आपका दादी हटा ना पड़ेगा। आपकी दादी की वजह से एक भला दादी अटक गया है, तो आपका दादी हटा लो जल्दी। अटक तो मैं गया था कन्हैया लाल, अच्छे टाइम पर आए हो तुम। मैं कार हटा कर आता। राहुल, मैं भी चलता हूँ, मैं तुझे बैक करने मदद करूंगा। चल, आजा। एक मिनट राहुल, अब बताइए क्या चक्कर है? ये मोनिका कौन है? यार मेरी कॉलेज फ्रेंड है। अच्छा, तो कॉलेज टाइम से तुम दोनों का चक्कर चल रहा है? अरे नहीं यार, कॉलेज खत्म होने के 5 साल के बाद हम फन बुक पर मिले। अब इंटरनेट पर चैट हुई और चैट के बाद मुलाकात, और अब मुलाकात के बाद मुक्का लात होगी।
जब गोपी को पता चलेगा कि तेरा दूसरी लड़की से अफेयर चल रहा है। अरे नहीं यार, मोनिका के साथ मेरा कोई अफेयर नहीं है यार। अच्छा अफेयर नहीं है तो क्या मंदिर का प्रसाद बांटने तू रेस्टोरेंट में साथ गया था? यार तू गोपी को धोखा कैसे दे सकता है? अरे मैंने गोपी को कोई धोखा नहीं दिया है यार। मोनिका से सिर्फ 3-4 बार मुलाकात की है मैंने। हम सिर्फ बात करते हैं, वो मुझे समझती है, मैं उसे समझता हूँ। देख राहुल, जिस दिन गोपी ये सब समझ गई ना, उस दिन तेरी सारी समझदारी धरी की धरी रह जाएगी। आप दोनों तो कार हटाने आए थे ना, तो फिर क्या बातें करने लग गए? मैं कुछ नहीं, हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि अहमदाबाद में आजकल मच्छर बहुत बढ़ गए हैं ना। हाँ हाँ, और सागर कह रहा था कि मच्छर बढ़ने के साथ साथ पोलियो के पेशेंट्स भी बढ़ गए हैं। और उसके बाद राहुल कहने लगा कि शायद मच्छर काटने से ही ये पोलियो लोगों में फैल रहा है, तो बस वही। उफ़ो, क्या बेकार की बातें कर रहे हो आप दोनों। चलिए अंदर, नाश्ता ठंडा हो रहा है। हाँ, तुम जाओ, हम आते हैं। बाल बच गए, इसे बाद में बात करता हूँ। हाँ। सागर जी, क्या बात है? कौन सी बात? वही जो आप मुझसे छुपा रहे हो। मैं तुमसे छुपा रहा हूँ? हाँ। क्या भाई, क्या मजाक है? मैं तुमसे कुछ क्यों छुपाऊंगा? कोई बात नहीं। एक मिनट सागर जी, मैं आपकी पत्नी हूँ और आप मेरे पति हो, और पत्नी अपने पति को पति से ज्यादा अच्छा जानती है। ओके? वही, ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन इसका मैं क्या करूँ? आप बस इतना कीजिए सागर जी कि जो सच है वो मुझे बता दीजिए, क्योंकि अगर झूठ बोलोगे ना तो मैं फटाक से पकड़ लूंगी। चलिए बताइए, आपके और राहुल जीजा जी के बीच में क्या खिचड़ी पक रही है? खिचड़ी? भाई तुम जानती हो मुझे खिचड़ी पसंद ही नहीं है, तो मैं क्यों पकाऊंगा? नहीं, तुम बेवजह मुझ पे शक कर रही हो। कोई बात नहीं है, ओके? एक मिनट सागर जी, मैं बेवजह शक नहीं कर रही हूँ। हाँ, आप पर शक करने के लिए मेरे पास 3 वजह है। हाँ, पहली तो ये कि कल डिनर के टाइम आपने राहुल जीजा जी को ये बोला कि तुम डिनर पर नहीं आ पाए, इसलिए शर्मिंदा हो। मही, तो इसमें मैंने ऐसा क्या कह दिया कि जो दूसरी बात, हाँ, कार हटाने के लिए आप दोनों जब बाहर गए तब आप दोनों के बीच में कोई सीरियस डिस्कशन चल रहा था, लेकिन मुझे देखते ही आप दोनों ने बात ही बदल दी। मतलब मच्छर और पोलियो की बातें करने लग गए। भाई वो बात, भाई तुम्हें पता है ना आजकल अहमदाबाद में मच्छर कितने बढ़ गए हैं। अब मच्छर बढ़ेंगे तो लोग बातें करेंगे ना, कितनी प्रॉब्लम होगी। तीसरी बात सागर जी, मैंने आपको राहुल जीजा जी से ये कहते हुए सुन लिया था कि जिस दिन गोपी को ये सब समझ में आएगा उस दिन तेरी सारी समझ धरी की धरी रह जाएगी। वो बात तो मैंने कही थी। सागर जी, क्या बात है? आप प्लीज मुझे सच सच बताइए, आपको ऐसा क्यों लगता है कि राहुल जीजा जी को शर्मिंदा होना चाहिए? और देखो मई, मुझे इस मामले में कोई बात नहीं करनी है। मुझे बहुत प्यास लग रही है, पानी पी लूं? हाँ? एक मिनट सागर जी, कहीं ऐसा तो नहीं है ना कि राहुल जीजा जी का किसी लड़के के साथ चक्कर चल रहा है और आप उन्हें बढ़ावा दे रहे हो? अरे मैं क्यों बढ़ावा दूंगा, उल्टा मैंने तो उससे मना किया था। हे भगवान, मतलब राहुल जीजा जी गोपी को धोखा दे रहे हैं। मुझे लगा था शक हो रहा था ये जब सब चल रहा था। हाय राम सागर जी, अब गोपी को पता चलेगा तो क्या होगा? अब मही, पर ये गोपी को कैसे पता चलेगा? मैं बताऊंगी ना उसे। अब मही, तुम उसे क्यों बताओगी? क्यों ना बताऊं, मेरी फ्रेंड है वो, मैं सब सच बता दूंगी उसे। मैं उसे धोखा नहीं दूंगी सागर जी, जैसे राहुल जीजा जी उसे धोखा दे रहे। मैं सब बताती हूँ। सब गड़बड़ हो जाए। हे भगवान, पता नहीं क्या होगा। क्या हुआ? इतना अर्जेंटली क्यों बुलाया? देख, तुझे ये कहने के लिए बुलाया है कि तू गोपी को मोनिका के बारे में बता दे। नहीं 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 यार, गोपी को ये बात पता चली तो भूचाल आ जाएगा। देख, भूचाल तो वैसे भी आएगा, क्योंकि अगर तू नहीं भी बताएगा तो भी गोपी को ये बात पता चल ही जाएगी। अब ये मत कहना कि तुमने मही को सब कुछ बता दिया यार। यार ये क्या किया तुमने यार, एक बात अपने पेट में रख नहीं पाए। मैंने नहीं बताया यार, मही ने बात मुझसे उगलवा ली। राहुल, तुझे नहीं पता, ये बीवियां पतियों को हमसे ज्यादा जानती हैं।
अरे यार अब तो गोपी को समझाना और भी मुश्किल हो जाएगा कि मेरा उसे धोखा देने का कोई इरादा नहीं था यार। क्या बोल रहा है? वही गुड न्यूज है, राहुल गोपी को धोखा नहीं दे रहा है। क्या? लेकिन आप तो कह रहे थे सागर जी कि आपने उन दोनों को किसी रेस्टोरेंट में छुपकर मिलते हुए देखा है। मही, वो छुपकर सिर्फ उस लड़की से बातें करने के लिए मिलता था और कुछ नहीं। अच्छा, तो क्या ये बात राहुल जीजा जी ने गोपी को बताई थी? और नहीं। लो, तो फिर इसका मतलब यही हुआ ना सागर जी कि राहुल जीजा जी गोपी को धोखा दे रहे हैं। अब मही वो धोखा नहीं दे रहा है, मेरी उससे बात हो गई है। अरे कैसी बातें कर रहे हैं आप सागर जी? अगर कोई शादीशुदा आदमी अपनी पत्नी को बिना बताए किसी पराई लड़की से मिलता हो, उससे बातें करता हो, अपनी पर्सनल बातें करता हो, तो ये धोखेबाजी नहीं तो और क्या है? मही, तुम्हारे कहने का मतलब ये है, अगर मान लो मैं किसी लड़की से मिलता हूँ, उससे बातें करता हूँ और अपनी मुलाकात के बारे में तुम्हें बताना भूल जाता हूँ, तो क्या ये धोखेबाजी हुई? हाँ हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हो आप। और सागर जी, मुझे तो ताज्जुब हो रहा है कि शादी जैसे पवित्र बंधन और उसकी जिम्मेदारियों को लेकर हम दोनों के विचार इतने अलग कैसे हो सकते हैं? अरे मही, तुम समझ क्यों नहीं रही हो? हाँ राहुल, बोल। क्या गोपी ने तुझे घर से निकाल दिया? सुना? हाँ हाँ सुना। अब काम ही ऐसा करोगे कि उसे घर से बाहर निकालना पड़े। सही किया। हाँ बोल। हाँ हाँ हाँ। मही, ये सागर इतने गुस्से में रूम से बाहर क्यों निकला? हाँ? और तू इतने गुस्से में क्यों है? बात क्या है, बोल ना। सासू माँ, आप मेरे एक सवाल का जवाब दीजिए। अगर कोई शादीशुदा आदमी अपनी बीवी को बिना बताए किसी पराई लड़की से छुप छुप कर मिलता हो और सिर्फ बातें करता हो, तो क्या वो अपनी बीवी को धोखा दे रहा है? क्या सागर किसी लड़की से छुप छुप कर मिलता है? ओह, नहीं नहीं सासू माँ, मैं अपनी फ्रेंड और उसके पति की बात कर रही हूँ। कहीं वो सहेली तुम तो नहीं और उसका पति सागर? माँ, मैं अपनी फ्रेंड गोपी और उसके पति राहुल जीजा जी की बात कर रही हूँ। क्या? राहुल तो कितना सीधा साधा लड़का है। सासू माँ, सीधा होना और सीधा दिखना दोनों बहुत अलग अलग बातें हैं। और मुझे ज्यादा गुस्सा इसलिए आ रहा है क्योंकि सागर जी राहुल जीजा जी की साइड ले रहे हैं। बताओ। भाई, तुम नाराज भी नहीं हो और ये जो तुम महसूस कर रही हो ना, वो गुस्सा भी नहीं। नहीं नहीं सासू माँ, मैं बहुत नाराज हूँ और बहुत गुस्से में हूँ। नहीं मैं देख, सच तो ये है कि राहुल और गोपी का रिश्ता तुम्हारे लिए एक आदर्श जोड़ा है। अब उनके रिश्ते में दरार देकर तुम्हें अपने रिश्ते की फिक्र हो रही है ना? इसीलिए ये जो तुम महसूस कर रही हो ना, वो गुस्सा नहीं, डर। और हाँ, सागर जैसा बेटा और सागर जैसा पति दोनों ही मिलना बहुत मुश्किल है। सागर की लेडी लव तुम ही हो और तुम ही रहोगी। हाँ? चलो अब जल्दी से गोपी का घर बचाने के बारे में कुछ सोचते हैं। सोच ही कुछ सोच। तो क्या हुआ मही? मैं मॉडर्न हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि मेरा पति किसी और लड़के के साथ घूमे और मुझे धोखा दे। बिल्कुल सही कह रही हो तुम गोपी। इस बात में मैं पूरी तरह से सहमत हूँ तुम्हारे साथ। तुम बिल्कुल टेंशन मत लो गोपी। राहुल जीजा जी, वेरी बैड। आपने क्यों धोखा दिया गोपी को? है कोई जवाब आपके पास? हाँ बोलिए, क्यों धोखा दे रहे थे मुझे, बताइए। बोलो, जवाब दो। बोलती क्यों बंद हो गई तुम्हारी? वही, तू तो जानती है ना, पति पति का रिश्ता भरोसे का होता, प्यार का होता। और आज इन्होंने मेरा भरोसा तोड़ा है। बोलो जीजा जी को बोलो। राहुल के पास जाकर बोलो, जा। बोलो जीजा जी को बोलो। क्यों किया आपने आज ऐसा? क्यों धोखा दे रहे थे मुझे? ये अब वो क्या कर रहे हो? बोलो ना। सासू माँ, ये राहुल जीजा जी तो कुछ बोल ही नहीं रहे। टाइम है है ना? 7 फेरे वाली बात आएगी ना, तभी उसे बोलना है। अच्छा हाँ। देखा आंटी जी, अभी भी कोई जवाब नहीं है। बोलो। देखा अंकल जी, अभी भी कुछ नहीं बोल रहे। अभी भी आपको उनके साथ रहना, उस औरत के साथ रहना, तो चले जाइए, मुझे कोई जरूरत नहीं आपकी। हाँ, गोपी बिल्कुल सही कह रही है राहुल। हाँ, तुम एक भी शब्द नहीं बोल रहे, इसका मतलब यही है ना कि तुम दोषी हो। हाँ, 7 फेरे लिए हैं तुमने गोपी के साथ, याद है कि भूल गए? 7 फेरे। अरे अब क्यों चुप हो राहुल?
यही टाइम है माफी मांगने का। हाँ बताओ कि 7 फेरे के वचन भी भूल गए। देखा आंटी जी, कुछ याद नहीं इन्हें। सागर, 7 फेरे की बात पर राहुल को बोलना है, ये तुमने उसे बताया था कि नहीं? वो तो मैं भूल गया। अब क्या होगा? वही होगा जो मंजूर गोपी होगा। मतलब? आंटी जी, अगर इनको उसी के साथ रहना है तो मैं बीच में नहीं आऊंगी, मैं चली जाऊं। चली जाओगी तो जिंदगी बेरंग हो जाएगी गोपी। बस थोड़ा सा भटक गया था और तुम भी अपनी दुनिया में बिजी हो गई थी। मैं अपनी जिंदगी की कई सारी बातें तुमसे शेयर करना चाह रहा था, पर तुम फिर एक सोशल साइट पर मुझे मेरी फ्रेंड मिली और मुझसे 2-4 बार मिले हैं और मैंने वही सारी बातें उसके साथ शेयर की हैं। बाकी कुछ नहीं है गोपी, मेरा यकीन मानो। आई एम सॉरी कि मैंने आपका दिल दुखाया। मैंने बताया बिना मोनिका से मिला, लेकिन आज के बाद ऐसा नहीं होगा। बस 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 बस, गोपी भी समझ गए और हम सब भी समझ गए। हाँ, चुप थे तो ऐसे चुप थे और बोलना शुरू किया तो हम सबको रुलाने का इरादा है क्या? राहुल, मैं रोता भी ऐसे ही हुआ। सॉरी राहुल जी, लेकिन सच में आपका मोनिका जी के साथ कोई अफेयर नहीं है ना? ओफो गोपी, तेरी पिन अभी तक वहीं अटकी है क्या? नहीं, मेरा सिर्फ एक लड़की के साथ अफेयर है। किसके साथ? हमारे साथ पगली।